हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरे भैया जब भी मुझे देखते थे तो उनकी नज़रों में एक अजीब सा संदेह झलकता था। उनकी नज़रें हमेशा मुझे असहज कर देती थी। फिर एक दिन भैया ने मुझे, दोस्तों मेरा नाम किरण है, मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे भैया जिनका नाम रोहित है और मेरी माँ है। मेरे पापा का निधन तब हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी, वो एक हादसे में चल बसे थे। पापा के जाने के बाद मैंने खुद को काफ़ी अकेला महसूस किया, लेकिन मेरे भैया और मम्मी हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे भैया एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। कभी कभी गांव के लोग और मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि मेरे पापा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। हालांकि मैंने कभी इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। हाल ही में भैया ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। जब मम्मी ने उनसे पूछा कि वो कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हैं, तो भैया ने मम्मी को घुमाकर जवाब दिया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए प्रमोट किया गया है और अभी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी को ज़्यादा समझ नहीं थी, तो उन्होंने भी भैया की बात मान ली। लेकिन मुझे हमेशा ये बात खटकती थी कि भैया किस कॉलेज में पढ़ाते हैं और कौन सा विषय पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कभी घर पर कॉलेज का काम करते नहीं देखा। एक दिन जब भैया घर पर नहीं थे, तो मैंने उनकी अलमारी में उनके कॉलेज से जुड़े दस्तावेज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। इससे मेरे शक और बढ़ गए। एक शाम की बात है, जब मैं किचन में खाना बना रही थी और मम्मी मंदिर गई हुई थी, जो हमारे पड़ोस में ही था, तभी भैया घर लौटे और कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जैसे उसे मारा वैसे तुम्हें भी मार दूंगा। उनके पैरों में कीचड़ भी लगा हुआ था। मैंने बाहर जाकर देखा तो भैया नल पर हाथ पैर धो रहे थे। वो नशे में लग रहे थे, क्योंकि सही से चल भी नहीं पा रहे थे। इससे पहले भैया ने कभी शराब नहीं पी थी, इसलिए मुझे यह अजीब लगा। मैंने चुपचाप देखा, लेकिन अब भैया के रहस्यमय व्यवहार पर मुझे शक होने लगा था। मुझे लगा कि भैया के रहस्य जरूर किसी गहरी बात से जुड़े हैं, और मैंने सच जानने का फैसला किया। एक दिन मैं बाथरूम में स्नान कर रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। यह महसूस होते ही मैं असहज हो गई और जल्दी जल्दी बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने कमरे में चली गई, बाल सुखाने लगी, लेकिन फिर वही अजीब सा एहसास हुआ, जैसे दरवाजे के पीछे से कोई मुझे देख रहा हो। मैं डर गई क्योंकि घर में मुझसे भैया और मम्मी के अलावा कोई और नहीं था। फिर कौन हो सकता था? मैंने मम्मी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने 2-3 बार और पुकारा, फिर भी मम्मी नहीं आई। मुझे लगा कि शायद वह घर के बाहर होंगी। जब मैं मम्मी के कमरे में गई तो देख कि वह अपने बिस्तर पर सो रही थी। मैंने उन्हें उठाया और पूछा, मम्मी मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, आपने क्यों नहीं सुना? मम्मी नींद में थी और कहने लगी, बेटी पता नहीं क्या हुआ, बाहर से आई थी, फिर प्यास लगी, मैंने पानी पिया और उसके बाद मुझे इतनी तेज नींद आ गई कि कब सो गई पता ही नहीं चला। अब मुझे और भी चिंता होने लगी थी। अगर मम्मी सो रही थी तो मुझे कौन देख रहा था? थोड़ी देर बाद भैया आ गए और मम्मी से बोले, मम्मी खाना निकाल दो, मुझे भूख लगी है। भैया की नज़रें मुझे घूर रही थी, जैसे वह मुझसे नाराज हो या कुछ छुपा रहे हो। मुझे डर सा महसूस हुआ और मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। खाना खाने के बाद भैया बाहर चले गए, लेकिन जाते जाते भी वह बार बार मुड़कर मुझे देख रहे थे। भैया के जाते ही मैंने उनके कमरे में जाकर अलमारी खोलने की कोशिश की, तभी मुझे भैया की आवाज़ सुनाई दी। वो कमरे की ओर आ रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी और जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद भैया कमरे में आए। उन्होंने देखा कि अलमारी खुली हुई है। वे इधर उधर देखने लगे, जैसे उन्हें किसी के कमरे में होने का शक हो, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। फिर वे अलमारी के पास गए
और कुछ ढूंढने लगे। शायद उन्हें शक हो गया था कि कोई उनके कमरे में आया है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अलमारी से एक धारदार चाकू और कुछ बेहोशी और नींद की गोलियां निकाली और जल्दी से अपनी जेब में रखकर कमरे से बाहर चले गए। भैया के जाने के बाद मैं चुपके से उनके कमरे से बाहर निकल आई और जो देखा था वह सोच सोचकर परेशान होने लगी। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर भैया के पास ये सब चीजें क्यों थी? क्या वे मुझसे कुछ बड़ा छिपा रहे हैं? मैंने यह बात मम्मी से ना बताने का फैसला किया और खुद ही इसका पता लगाने की ठानी। अगले दिन जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं बाहर निकली वह गायब हो गया। फिर जब मैं अपने कमरे में बाल सुखा रही थी मुझे फिर वही एहसास हुआ कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है। अब मुझे शक होने लगा कि कहीं भैया ही तो मुझे नहीं देख रहे। और भैया ने अपने कमरे में किसी को भी जाने से मना क्यों कर रखा था? आखिर ऐसा क्या था उनके कमरे में और उनकी अलमारी में? फिर एक दिन मैंने मौका देखकर भैया के कमरे में जाने का फैसला किया। जब मैं अंदर गई और अलमारी खोली तो जो देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भैया की अलमारी में एक लाल साड़ी, एक धारदार चाकू, सिंदूर की डिब्बी, कुछ चूड़ियां और पंडित जी के कपड़े रखे थे। वहां पर भैया के कॉलेज के कोई भी दस्तावेज नहीं थे, न ही कोई किताब। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन मैंने ये सब मम्मी को ना बताने का फैसला किया। एक दिन शाम का वक्त था। मम्मी बगल वाले घर में गई हुई थी और मैं मंदिर गई हुई थी। मैंने अपनी चप्पलें मंदिर के बाहर उतारी और पूजा की सामग्री लेकर मंदिर के अंदर चली गई। जब मैं पूजा करके लौट रही थी तभी अचानक किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मम्मी मेरे सामने बैठी थी और मेरे कपड़े गंदे हो चुके थे, उन पर मिट्टी लगी थी। मुझे नीचे बहुत दर्द हो रहा था और मैं ठीक से ना बैठ पा रही थी, नहीं चल पा रही थी। मैं खुद को देखकर चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मंदिर से थोड़ा दूर चलने के बाद किसी ने मुझे पीछे से जोर से पकड़ा और मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे मन और दिमाग में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था कि यह सब किसने किया होगा। मैं जैसे सदमे में चली गई थी। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया और बस अपने ही ख्यालों में खोई रहती। बार बार वह पल मेरी आंखों के सामने आ रहा था जब किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा था और उसके बाद का सब कुछ अंधकार में था। मैं जिंदा तो थी, लेकिन जैसे मेरी आत्मा ही मर चुकी थी। मेरा दिल हर वक्त उसी क्षण को याद कर रहा था जब किसी ने मुझे पकड़ा था। एक बात जो मुझे याद आई, उससे थोड़ा सुकून मिला। जिसने मुझे पकड़ा था उसके हाथ पर पीले कपड़े और लावा बंधा हुआ था और उसने हवाई चप्पल पहन रखी थी। मैं सोचने लगी कि वह कौन हो सकता है। मेरे दिल पर लगे घाव मिटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो मुझे अपने शरीर से भी घृणा आने लगी थी। जब से यह घटना हुई तब से मेरे भैया भी घर से गायब थे। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में सवालों का बवंडर मचा हुआ था। मैं किसी भी तरह से यह पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे चेहरे पर जो नाखूनों के निशान थे वे मेरी आत्मा पर लगे दागों से कम थे, जो मुझे अंदर से खत्म कर रहे थे। मेरी मम्मी मुझसे बार बार कह रही थी, बेटी कुछ खा लो, लेकिन मेरे दिमाग में बस वही सवाल गूंज रहा था, वो पीले कपड़े वाला आदमी कौन था। एक दिन मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी भैया और मेरा क्या रिश्ता है? मम्मी ने जवाब दिया, भैया तुम्हारे भाई हैं। फिर मैंने पूछा, भैया कहाँ है? जब से ये सब हुआ है तब से वह क्यों गायब है? मम्मी ने कहा, वह तो दूसरे शहर गया है। उसने कहा था कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है और अब वह नौकरी ढूंढने बाहर जा रहा है। जब तुम्हारे साथ यह घटना हुई उसी दिन वो गया था। अब मेरे सामने सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था। मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठी और दौड़ते हुए भैया के कमरे में गई। उनकी अलमारी खोली तो देखा कि अलमारी पूरी खाली थी।
मैंने मम्मी से फिर पूछा, मम्मी सच बताओ भैया कौन है? मम्मी ने थोड़ा रुक कर कहा, बेटा जब तुम्हारे पापा की मौत हुई थी उससे 1 महीने पहले ही रोहित हमारे घर आया था। तुम्हारे पापा उसे बाहर से लाए थे। पापा कहते थे कि यह बहुत अच्छा लड़का है। उन्होंने आगे बताया, तुम्हारे पापा एक रात बरसात में सुनसान पहाड़ी पर फंसे थे। गाड़ी पंचर हो गई थी और आसपास कोई मदद नहीं थी। उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी जहां वह रात बिताने के लिए चले गए। वहां एक लड़का था जो अकेला रह रहा था। तुम्हारे पापा ने उससे पूछा कि वह अकेला क्यों रह रहा है, तो लड़के ने बताया कि उसके मम्मी पापा का कोई अता पाता नहीं है और उसे एक आदमी ने पाला था जिसकी हाल ही में हत्या हो गई थी। ये सुनकर पापा को उस लड़के पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ घर लाने का फैसला किया। उस दिन से वह लड़का रोहित हमारे साथ रहने लगा। पापा हमेशा कहते थे कि जितना प्यार वह अपनी बेटी को देंगे उतना ही उस लड़के रोहित को भी देंगे। उन्होंने कभी भी रोहित को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एक बार की बात है, पापा और रोहित कार से कहीं जा रहे थे। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें पापा की मौत हो गई, लेकिन रोहित बच गया। उसे सिर्फ सिर में हल्की चोट आई थी। उस दिन के बाद से रोहित और मैं हमेशा घर में ही रहते थे और कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। मैंने हमेशा रोहित को अपने भाई की तरह माना और उसे वही प्यार दिया जो पापा ने दिया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पापा की मौत पर शक होने लगा। एक दिन मेरी डॉक्टर दोस्त ने मुझसे कहा था कि पापा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। मैंने उसी से पूरी बात जाननी चाहिए। जब मैंने उससे फ़ोन पर बात की तो उसने मुझे बताया कि जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई गई थी, तब वो उसी हॉस्पिटल में काम कर रही थी। पोस्टमार्टम से यह पता चला था कि पापा की मौत एक्सीडेंट से हुई ही नहीं थी, बल्कि उनकी मौत एक्सीडेंट के 15 मिनट पहले ही हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के दौरान ये भी पता चला कि उनके सिर के पीछे स्टील की नुकीली पिन लगी हुई थी जिस पर एक जहरीला लिक्विड लगा था। वह लिक्विड इतना खतरनाक था कि किसी भी इंसान या जानवर को कुछ ही सेकंड में मार सकता था। डॉक्टर्स को इस मामले को छिपाने के लिए लाखों रुपए दिए गए थे ताकि पापा की मौत को एक्सीडेंट बताया जा सके। मेरी दोस्त ने ये भी कहा कि उस समय अस्पताल में एक आदमी पुजारी के कपड़ों में देखा गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कौन था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। अब मुझे पूरा शक भाई पर हो रहा था, लेकिन उस वक्त वह छोटे थे। हो सकता है कि किसी रिश्तेदार ने ये सब किया हो। मुझे अब सच्चाई का पता लगाना था। कुछ दिनों बाद मैं एक काम से दूसरे शहर जा रही थी। तभी मेरी नज़र एक मंदिर के अंदर एक आदमी पर पड़ी। मुझे लगा कि वह शायद मेरा भाई ही था। मैंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और उस मंदिर की तरफ भागी, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची वह आदमी गायब हो चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि वह मेरा भाई ही था जिसने मुझे देख लिया और मौका मिलते ही वहां से चला गया। मुझे अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह सब मेरे भाई का ही काम है। अब मुझे बस भाई को ढूंढना था। मैंने चोरी छुपे उस मंदिर पर नज़र रखनी शुरू कर दी। 1 दिन 2 दिन ऐसे ही 5-6 दिन बीत गए, लेकिन भैया दोबारा मुझे वहां नहीं दिखे। मैंने मंदिर पर नज़र रखना छोड़ दिया और वापस घर की तरफ लौट रही थी। जैसे ही मैं घर की ओर मुड़ी, मैंने भैया को देखा। वे एक गाड़ी से उतर रहे थे और उन्होंने वही पंडित की वेशभूषा पहनी हुई थी, वही कलावा, वही ही कपड़े जो मैंने उनके किडनैप के समय देखे थे। जैसे ही भैया मंदिर की ओर बढ़े, मैं उनके सामने आ गई। मुझे देखते ही भैया चौंक गए। मैंने बिना देरी किए उनसे सवाल करने शुरू कर दिए। भैया, आपने मेरे पापा को क्यों मारा? आपने ऐसा क्यों किया? मेरे सवाल सुनते ही भैया ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे किनारे ले जाकर अपने साथियों को बुलाया। सभी पंडित के भेष में थे और सबके हाथ में कलावा बंधा था। उन सभी ने मुझे पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे मुंह पर टेप चिपका दिया गया। करीब 3 घंटे तक मैं चिल्लाती रही, पर कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और भैया अंदर आए।
मैं फिर से चिल्लाने लगी, लेकिन भैया ने कहा, किरण चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरा टेप नहीं हटाओ। थोड़ी देर शांत होने के बाद भैया ने टेप हटाया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। भैया आपने ऐसा क्यों किया? पापा ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भैया ने मुझे गले लगाते हुए कहा, किरण चुप हो जा, मुझे पता है जो मैं कहूँगा तू नहीं समझेगी, लेकिन तुझे सुनना पड़ेगा। तुझे लगता है कि पापा की मौत मेरी वजह से हुई, पर ऐसा नहीं है। पापा सिर्फ तेरे पापा नहीं थे, वो मेरे भगवान थे। उन्होंने मुझे कचरे से उठाकर अपने घर में जगह दी, तुझ जैसी बहन दी और मुझे माँ का प्यार भी दिया। मैं भला उनके साथ ऐसा क्यों करूँगा? भैया ने आगे कहा, एक बार जब मैं और पापा शहर जा रहे थे, पापा के फोन पर एक कॉल आई। किसी ने कहा, सेठ जी RS लाख तैयार हैं, जल्दी से उस खाली मकान में आ जाओ। पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और उस मकान के पास पहुंच गए। पापा ने मुझसे कहा, बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैंने हामी भर दी और इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद पापा दौड़ते हुए आए, उनके सिर से खून बह रहा था। मैं घबराकर गाड़ी से उतरा और उनसे पूछा, पापा क्या हुआ? पापा बोले, बेटा मैं नहीं बचूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वे तुम्हें भी मार देंगे। मैं डर गया था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और पापा को गाड़ी में बिठाकर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद पापा ने गाड़ी रुकवा, हम बात करने लगे। मैं रोते हुए कह रहा था, पापा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अचानक पीछे से एक ट्रक ने जोर से हमारी गाड़ी को टक्कर मारी। हमारी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई, लेकिन पेड़ से टकराने से पहले ही पापा इस दुनिया से जा चुके थे। गाड़ी के टकराने से मेरे सर पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद थी। मेरे माथे पर पट्टी बंधी थी और मैंने देखा कि पापा को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं पापा की मौत का बदला जरूर लूंगा। मैंने एक चाकू, सिंदूर और एक लाल साड़ी मंगवाए। उसी लाल साड़ी में चाकू बांधकर मैंने पापा के कातिल से बदला लिया। अब मुझे सिर्फ तेरा बदला लेना बाकी था। जब तेरे साथ वह हादसा हुआ था, तू बेहोश थी। तुझे उस हालत में देखकर मेरा दिल टूट गया और मैंने प्रण किया कि जब तक तेरा बदला नहीं लूंगा, घर वापस नहीं जाऊंगा। भैया की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने उन्हें गले से लगा लिया। मैं रो रही थी और भैया मुझे दिलासा दे रहे थे, पगली मैं तेरा भाई हूँ। जिसने भी तुझसे गलत किया है, मैं उससे एक एक चीज का हिसाब लूंगा। भैया ने मुझे गले से लगाया और हम दोनों बाहर आ गए। मुझे अब सुकून था कि भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भैया अब मंदिर में ही रहने लगे और सही समय का इंतजार करने लगे। मैं चुपचाप घर आई और मम्मी को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मेरे सारे दुख अब दूर हो गए थे। भैया निर्दोष थे। अगले दिन जब मैं बाथरूम में स्नान कर रही थी तो मुझे एक परछाई दिखाई दी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं तुरंत बाहर आई और चिल्लाकर पूछा, कौन है? मैंने दरवाजे की तरफ देखा जो बाथरूम के पास था और उसे थोड़ा हिलता पाया, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे समझ में आ गया कि जो रोज मुझे नहाते वक्त देखता था वह कोई और था। मैंने तुरंत भैया को फोन करके सारी बात बता दी। अगले दिन भैया मंदिर से घर आए और हमने मिलकर एक प्लान बनाया। योजना के अनुसार मैंने फिर से नहाने का बहाना बनाया, लेकिन इस बार वहाँ कोई नहीं आया। मुझे लगा वह डर गया होगा। फिर भी हमने प्लान के अनुसार काम जारी रखा। मैं बाथरूम में गई और दरवाजे का लॉक हमेशा की तरह खुला छोड़ दिया। इस बार भैया बाहर नजर रखे हुए थे। जैसे ही मैंने नहाना शुरू किया, मुझे वही परछाई फिर से दिखी और मैं जोर से चिल्लाई। तभी भैया ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हमें चैन मिला, लेकिन जिसने मुझे किडनैप किया था उसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई थी। जो मुझे देखता था वो किडनैपर नहीं था,
भैया अब ज्यादा समय मंदिर में बिताने लगे थे और कभी कभी मैं भी उनके साथ मंदिर जाने लगी। एक शाम जब हम दोनों मंदिर गए, मैंने वहां एक आदमी को देखा जो पंडित के वेश में था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वह असली पुजारी नहीं था। मैंने उसके हाथ में वही कलावा देखा, वही वेशभूषा और उसके शरीर से वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। जब वह बाहर निकला तो उसने वही हवाई चप्पल पहन रखी थी। तभी मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो किडनैपर यही आदमी है और कोई नहीं। मैंने भैया को इशारे में बताया ताकि वह भाग ना सके। जैसे ही वह गाड़ी में बैठने वाला था, भैया तेजी से उसकी तरफ दौड़े और उसे पकड़ लिया। भैया ने मुझे उसकी ओर इशारा किया और पूछा कुछ याद आया। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी घबराहट देखकर भैया को तुरंत समझ आ गया कि वही किडनैपर है। फिर भैया ने वहीं पर उसकी पिटाई शुरू कर दी। मैंने भी उसके साथ काफी बदसलूकी की। इसके बाद भैया ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसे जल्द ही उसके गुनाह की सजा भी मिल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लें। नमस्कार, फिर मिलेंगे कल नई कहानी के साथ।